presenting by Royal Music Jaipur. कौन है यो? मलखान गुजर ले करके आसी अपनो भाग, मत मारो इने कोख में, हो न मारो इने कोख में। आइए, बड़े सुंदर शब्द हैं मुकेश भैया के साथ। 1 2 3 4। मारो इने कोख में, बेटी लेकर के आसी अपनो भाग, न मारो इने कोख में, हो मत मारो इने कोख में, मत मारो इने कोख में, बेटी लेकर के आसी अपनो भाग, न मारो इने। सवाल मैं पूछूंगा आपसे, आपको जवाब आते हो तो आप दीजिए, नहीं आते हो तो फिर मैं दूंगा। बोलिए, सच्चे दरबार के सबसे बड़ा दान, हल्का हल्का भैया, सबसे बड़ा दान, बहुत बढ़िया। जिसने कन्यादान किया उसने अपने जीवन में सब कुछ किया, जिसने कन्यादान नहीं किया उसने कुछ भी नहीं किया। सुनिए, बड़े भागी वो मात पिता जो करे है कन्यादान। गाइए गाइए, बड़े भागी वो मात पिता जो करे है कन्यादान। ये बात, ई के बराबर पुण्य न कोई बोले वेद पुराण, ई के बराबर पुण्य न कोई बोले वेद, कन्या वध से बड़ो ना कोई पाप, कन्या वध से बड़ो ना कोई पाप, मत मारो इन्हें कोख में, बेटी लेकर के आसी अपनो भाग, मत मारो इन्हें कोख में। बोलिए, सच्चे दरबार की। एक सवाल का जवाब आपने बहुत अच्छे से दिया, एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, पूछ लूं? धन्यवाद सर। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। सुनिए, सबसे बड़ा दान कन्यादान। बेटियों की सबसे ज्यादा याद कब आती है? एक मिनट, कब? ससुराल जाती है। एक बार इनके लिए तालियां बजाओ। लेकिन आपका जवाब गलत है। अरे वाह साहब, ये तो आपने पेपर आउट कर दिया। सच्चे दरबार की सबसे ज्यादा अगर याद आती है ना बेटियों की, कद आउज है नवरात्रा का महीना, कोई अष्टमी पूजे से, कोई नवमी पूजे से, और जब बेटियां न मिले ना पूजवा के लिए और खाना खिलाने के लिए, जब बेटियां नहीं मिलती है तब व्यक्ति का दिमाग खराब हो जाता है कि मैंने 9 दिन जिस माँ की तपस्या करी, अब बेटियां नहीं मिल रही है, कन्या नहीं मिल रही है भोजन करवाने के लिए, तो नवरात्रे सफल कैसे होंगे? सच्चे दरबार की, ठीक है ना? अब कोई पूछे? धन्यवाद। लाइए, लो भाई जमा करो, लो। सबसे ज्यादा याद कब आती है बेटियों की? नवरात्रों में। कैसे? अय्या तुम्हें 9 कन्या पूजा हाँ नवरात्र में, अय्या तुम्हें 9 कन्या उनको पूजा हाँ नवरात्र में, फिर भी अपनी बेटी मारा मैं अपना ही हाथ से, फिर भी अपनी बेटी मारा मैं अपना ही हाथ से,
ओ कैया बाबो देवे गो थारो साथ, हो कैया बाबो देवे गो थारो साथ, मत मारो इने कोख में बेटी ले करके आसी अपना भाग, न मारो इने कोख में। अच्छा लग रहा है? मुझे पता है आपके चेहरों से लग रहा है मुझे, क्योंकि जब कोई अच्छा काम होता है तो चेहरे सब कुछ बयां करते हैं। अच्छा लग रहा हो तो तालियां भी बजाओ ना एक बार, सारे मेरे भाई, सारी मेरी बहनें, प्रेम से एक साथ, 1 2 3 ये 4। बेटियां हल्का कैसे कहते हैं, बेटे भाग्य से मिलते हैं लेकिन बेटियां सौभाग्य से मिलती हैं। जिस घर में बेटी होती है उस घर में तुलसी के पौधे की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां पर सब समृद्धि समृद्ध है। बोलिए खाटू नरेश की। सुनिए अंतिम बात, बड़े सुंदर शब्द। सोनू के वे जो कह गया म्हारा दादा दादी नानी, सोनू के वे जो कह गया म्हारा दादा दादी नानी, बेटी की माँ राज करे है भरे बुढ़ापो पानी, बेटी की माँ राज करे है भरे बुढ़ापो माई। जिस घर में पानी, जिस घर में बेटियां होती है उस घर में कभी माँ का बुढ़ापा नहीं आता है। सही बात है क्या? पता है कैसे नहीं आता? आधा आधा काम बढ़ जाता है। पवन भैया, मुकेश भैया, और किसी के घर की बात नहीं, हम हमारे घर की बात करते हैं। हम 2 भाई हैं, हमारे बहन नहीं है। सारा काम कौन करेगा? मम्मी करेगी, और मम्मी करेगी तो मम्मी का बुढ़ापा भी जल्दी आ जाएगा। प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए, जो बात लागू हो वही होनी चाहिए, हवा वाली बातें नहीं। बोली सच्चे दरबार की। इसलिए आज वो बहन नहीं है, उनकी बेटी नहीं है ना, तो वो कमी कहीं ना कहीं खलती है। रक्षाबंधन पर सबकी कलाइयों में राखी सबसे पहले बन जाती है, और हमारी टाइम आने पर बनती। जब हमारी बुआ की बेटी आती है, जब हमारी मौसी की बेटी आती है, तब हमारी कलाइयों पर राखियां बनती है। उससे पहले हमारी कलाइयां भी ऐसी रह जाती है। बोली सच्चे दरबार की। ये सब प्रेम की बात है। कौन बेटा कौन बेटी सब दिमाग की उपज है। उस मालिक ने आप में और हमारे में कोई फर्क नहीं समझा, तो आप और हम कौन होते हैं फर्क करने वाले? बोलिए मेरे बांके बिहारी लाल के। अंतिम बार, सोनू के वे जो कह गया म्हारा दादा दादी नानी, बेटी की माँ राज करे है भरे बुढ़ापो पानी, बेटी दो कुल की राखे जी लाज। अपने परिवार में रही तो अपने पापा की परी, अपने मम्मी का सब कुछ, और जब अपने ससुराल चली गई तो अपने ससुराल वालों का मान सम्मान हो गई। एक बार उन बेटियों के लिए तालियां बजाइए, क्योंकि वो बेटी थी जो चांद पर गई। कौन सी थी? करिश्मा चावला? अच्छा, कल्पना चावला। वो बेटी थी जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, प्रतिभा देवी सिंह। एक बेटी वो जिसने अंग्रेजों के खिलाफ खूब तलवारें चलाई। क्या बात है, झांसी की रानी। तालियां बजाओ। हमारे बच्चों को देखो, ये है परवरिश। जिनको छोटू मोटू, छोटा भीम,
मोटू पतलू देखने से फुर्सत नहीं मिलती, वो कीर्तन में बैठे हैं, वो कीर्तन में एक एक बात का सही सही जवाब दे रहे हैं। और क्या प्रमाण चाहिए आपको श्याम बाबा का? यही तो श्याम बाबा की कृपा है। बोलो खाटू नरेश की। अपने जीवन में अपनी बेटी ने, उस माँ की बेटी ने, उस पिताजी की बेटी ने अपने माँ बाप से कुछ भी नहीं मांगा। एक समय ऐसा आता है कि उसको अपना घर छोड़ा। मैं तो बमोसा हो जिकाई हूँ थारी, बांधो जठे ही बंद जमूला हो। मैं काई बोलूं महाराज सुड़ा बोले, हिवड़ो भरो भरपूर हो। छोटी सी उम्र पर नहीं रे बाबो सा, छोटी सी उम्र पर नहीं रे बाबो सा, करो थारो कहीं रे कसूर हो, करो थारो वो बाप, वो पिता कभी अपनी बेटी के सामने नहीं रोएगा। वो हमेशा एक कोने पर चुपचाप बैठ के रोता है, सामने नहीं रोता है। और पूरी दुनिया के एक रेशो के हिसाब से, सुनो काम की बात है, काम आएगी। सबसे ज्यादा आदमी हार्ट अटैक से मरता है, औरत को हार्ट अटैक बहुत कम आते हैं। श्याम भैया, ये मैंने पढ़ा था अखबार के अंदर। क्यों आते हैं पता है? आदमी हमेशा दिल में रखता है, बाहर भड़ास नहीं निकाल पाता। औरतें तो फिर भी घर में लड़ झगड़ के, थालियां पटक के, मतलब अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकती हैं। लेकिन एक आदमी कभी आपको रोता हुआ नहीं मिलेगा। अगर रोएगा तो वो अपने एक अलग व्यवस्था में, अलग स्थान में मिलेगा, क्योंकि वो अपने दिल की बात, अपने दिल की गहराई है, अपने परिवार वालों के सामने कभी नहीं खोल सकता। क्योंकि परिवार वालों के सामने खोल देगा तो उसका सारा व्यक्तित्व खत्म हो जाएगा। बोलिए सच्चे दरबार की। आइए सुनिए बड़े सुंदर शब्द। जन्मी तागर खेली, अब क्यों थे भेजो घर तुझा सा हो। भेजो तो भेजो बाबुल, मर्जी है थारी। एक महीना आएगा, कौन सा महीना? सावन का महीना। भेजो तो भेजो बाबू, मर्जी है थारी। सावन में बुला जो जरूर हो, सावन में बुला जो जरूर। धन्यवाद बहुत बहुत। जिस हिसाब से तालियां